सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बेचारे दिन रात काम करके पैसे चुकाने की बात कर रहे थे, ये तो नौकरी ही गई। प्लीज प्लीज बॉस, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। कहते तू मेरे पे 2 एहसान कर। पहला एहसान ये कि कभी मेरे ऑफिस मत आना, और दूसरा एहसान ये कि मुझे अपना थोपड़ा मत दिखाना। यू आर फायर्ड। बॉस 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 आप क्या करेंगे? चिंता मत करो अंजलि, मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा और आप सबके पैसे वापस लौटा दूंगा। आप सबका नुकसान मेरी वजह से हुआ है, तो आप सबके पैसे भी मैं ही लौटाऊंगा। जब तक मैं आप लोगों के पैसे नहीं लौटा देता, तब तक मुझे रातों को नींद नहीं आएगी। मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती रहेगी। इसलिए आप सबके पैसे लौटाने के लिए मैं मेरा ये घर बेच दूं, मेहता अंकल को बहुत बुरा लग गया। हाँ, लेकिन हमने कुछ गलत तो नहीं कहा ना। अगर मेहता साहब हमें उस ग्रुप के बारे में बताते ही नहीं, तब वो ग्रुप में कभी पैसा इन्वेस्ट करते ही नहीं। हाँ। पांडे जी, आप यहाँ पे कुछ बताता हूँ। वो नहीं दिखाई दे रहा। वो मेहता साहब किधर है? वो अपने घर पर गए हैं। घर गया? आप लोग यहाँ पर अपने पैसों के लिए चिंता में खड़े हो, वो घर जाके आराम फरमा रहे, उनको पैसों की चिंता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है पांडे जी। पांडे जी, आपको तो हमने बताया ना कि हम सब ने मेहता साहब के कहने पर पैसे इन्वेस्ट किए थे। हाँ, और मैंने इन सबको देके पैसे इन्वेस्ट किए। ये कौन है? ये सुनीता है, हमारा सोसाइटी में सब्जी बेचने आता है। मैडम इतना कमा लेती हैं कि अब ऐसे जगह इन्वेस्ट भी कर लेती हैं। वाह। और सेठ जी को मेहता साहब पे बहुत भरोसा है, इसलिए सेठ जी ने मेहता साहब के कहने पे पैसे इन्वेस्ट किए, और हमने सेठ जी के भरोसे पे इन्वेस्ट किए। आप लोगों ने भी इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए? हाँ। हे भगवान। लेकिन अब भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतना बड़ा प्रपंच हो गया है और मेहता साहब घर क्यों चले गए? दरअसल जैसे हम सब ने उनको बोला कि आपकी वजह से हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपकी वजह से हम लोग फंसे हैं, तो ये बात उन्होंने दिल पे ले ली और वो कहने लगे कि कुछ भी हो जाए मैं सबके पैसे लौटा दूंगा। वो सबके पैसे लौटा देंगे? क्या उनको इस स्कीम में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है क्या? ओ ना जी ना, हमारे मेहता साहब ऐसे नहीं है। एक्चुअली उनको हमारा बात थोड़ा दिल पर लग गया, तो उन्होंने कहा कि उनका वजह से कोई दुखी नहीं होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि वो अपना घर बेच के हमें पैसे चुका देंगे। क्या? अपना खुद का घर बेचकर वो आप लोगों के नुकसान की भरपाई की बात कर रहे थे? उनकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ ना, तो इस बात का उनको बहुत दुख है। वाह, कमाल है। कमाल नहीं, यही सत्य है गोकुलधाम सोसाइटी की। खुशी हो या गम, सब लोग मिल बांट कर मनाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले अपने पड़ोसी के बारे में सोचते हैं, फिर बाद में अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं लोग। मेहता साहब की कोई गलती नहीं,
लेकिन फिर भी अपना घर बेचकर इन लोगों के पैसे चुकाने के लिए वो तैयार हो गए। फिर तो ऐसी सोसाइटी में अपना भी घर होना चाहिए सर। अभी तो मुश्किल है रोहित, क्योंकि सारे फ्लैट में सभी लोग रहते हैं। अब रीडेवलपमेंट हुआ तो हो सकता है हमारा भी घर हो यहाँ पर, है ना? पर पांडे जी, आप यहाँ कैसे? कुछ पता चला हमारे केस के बारे में? हाँ, प्लीज बोलिए ना। बताता हूँ पहले मेहता साहब को बुलाओ, वरना बार बार वही कहानी सबको बतानी पड़ेगी। मैं अभी बुला के ले आता हूँ। हाँ, थैंक यू। पांडे जी, पांडे जी आप? हाँ, मैं कहाँ चले गए थे आप? पांडे जी कुछ पता चला? हाँ, सब पता चला, बताता हूँ। बताइए ना। मेहता साहब, ये केस हमारा नहीं, साइबर क्राइम का था और उसके इंचार्ज रोहित है, उनसे पूछिए। सर, कुछ पता चला? हाँ, कोई सुराग मिला? लेकिन चिड़े भाई, हमें सुराग नहीं, पैसे चाहिए। छोटे सी सुराग से क्या होगा? अरे सॉरी बापूजी, बावरी जी प्लीज। हमारे साथ धोखा करने वाले वो फ्रॉड का पता चला? अब समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को ये बात कैसे बताऊं। बता दो, जैसे गोकुल धाम वाले मेरे साथ करते हैं, वैसे तुम्हारे साथ भी इन लोगों ने किया है, बता ही दो। एक मिनट शांत हो जाइए। हर बार जो आप लोग करते हो, इस बार भी आप लोगों ने वही किया है। क्या मतलब? बड़े भोले बन रहे हो, अभी भी नहीं समझे? जैसा हर बार आप लोग करते हो, इस बार भी वैसा ही किया है आप लोगों ने। पहले प्रॉब्लम में फंसते हो, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्लेंट लिखवाते हो और खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। असी तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई? हम तो यहाँ से हिले भी नहीं है पांडे जी, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं केस? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। लेकिन केस तो सॉल्व हो गया है। ये पांडे जी, आप मजाक मत कीजिए। अभी केस कैसे सॉल्व हो सकता है? हाँ, हम सब तो यही हैं। वो हम में से किसी ने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, सच में किसी ने कुछ नहीं किया है। जिसने आप लोगों के साथ फ्रॉड किया है वो पकड़ा गया है। हाँ? पापा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ओए कितने है वो धोखेबाज? वो सौ रब दी, वो इन्नी कुटाई करांगा उसकी ना कि 7 जन्म तक उसकी बॉडी पेन करती रहेगी। बस पापा जी, बस। कितने हो? कहाँ है वो फ्रॉड? आप बताइए ना पांडे जी, कौन है वो? बताता हूं, उन्हें लेकर आइए। अच्छा, लेके आए आप? पोपट भाऊजी, पोपट अंकल, पोपट लाल, डिब्बा, अपना डिब्बा। कानून अपने हाथ में मत लीजिए। इस वक्त हवलदार में मेरे पास कोई महिला हवलदार नहीं है।
तो प्लीज कॉपरेट द पुलिस। यस यस ओ एक मिनट प्लीज प्लीज पांडे जी की बात सुनिए प्लीज एक मिनट मैंने तो એવું લાગે છે કે ये असली पोपट भाई नहीं है, ये पोपट भाई का कोई शक्ल है। हाँ अरे मैं पोपट लाली हूँ। हाँ ओए तेनू शर्म नहीं आई? कोई चोर भी 2 घर छोड़ के चोरी करता है और तूने अपने बंदे को लूट लेता। तेरी तो मैं सोडी क्या कर रहा थी? अरे शांत हो जा सोडी, शांत हो जा। पांडे जी आपको बाद में मुझे जो सजा देनी हो वो दे देना। चुकी डिब्बे आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या करते हो इस पर में? अरे चोर भी 2 घर छोड़ के चोरी करता है, इधर तो अपने बंदे को लूट लेता ही है। अरे बात तो सुनिए। और नहीं सुननी पांडे जी, कोई भी बात इस धोखेबाज की। पोपट भाई आपको पता है हमारी क्या हालत हुई है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहन जी आप लोग शांत हो जाएंगे तब वो बोलेगा ना, उसे बोलने तो दीजिए। देखिए ये वो क्रिमिनल नहीं है जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है। क्या? उल्टा इनकी मदद से हम फ्रॉड करने वाले गैंग को पकड़ पाए हैं। क्या बोल रहे हैं आप? इन्होंने साइबर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो डिजिटल डकैत हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, उन्हें पकड़वाया है। ये सच में एक जाबाज पत्रकार है। इन्होंने इस गैंग का पर्दाफाश किया है। हाँ आप सभी बहनों का भाई, देश का जाबाज पत्रकार। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तीर कमान एक्सप्रेस का वरिष्ठ पत्रकार। पांडे जी तीर कमान नहीं, तूफान एक्सप्रेस। तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ पत्रकार। युवा भी ठीक है, युवा पत्रकार। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। 2 बार? एक ही बार था ना? नहीं 2 बार है, घर पे अवार्ड भी रखे हैं। श्योर ना? अरे पांडे जी ठीक है, 2 टाइम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार ने इस केस को सॉल्व कर दिया है। पोपटलाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुमने ये सब कब और कैसे किया? हाँ तुम तो पूरे पिक्चर में ही नहीं थे, तुम कहां से आ गए अचानक? अरे भाई मैं पिक्चर में था लेकिन पर्दे के पीछे था इसलिए दिख नहीं रहा था। ये एक सेकंड, वो पिक्चर पर्दे के पीछे। पप्पू कुछ समझ में ऐसा बोलना। सही बात है पोपटलाल, तो साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। हाँ, पोपट भाई आपको कैसे पता चला ये फ्रॉड के बारे में, और आपने पकड़ा कैसे? ये तो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लग रहा है। पोपट अंकल सब डिटेल में बताइए ना प्लीज। एक मिनट सर आप बताइए। अरे आपने इतना बड़ा केस सॉल्व किया है, आप बताइए प्लीज। पर आपकी मदद के बिना ये केस सॉल्व कैसे कर पाता मैं, आप बताइए ना। अरे ये पहले आप पे तो गाड़ी निकल जाएगी। चुपचाप बता दो वरना हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और नहीं बताओगे तो पड़ेंगे डंडे। बताता हूँ लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ नहीं तो कहाँ बताओगे? अपने घर पर चाय पिलाते पिलाते सबको बताओगे? अरे वाह, तो पोपटलाल साथ में नाश्ता भी रखना। आ जाओ। अरे मैं कह रहा था कि क्लब हाउस में चलते हैं, वहाँ विस्तार से सबको बताता हूँ। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो कुछ भी बताना है यहीं बताओगे। मुंबई पुलिस का टाइम बहुत कीमती है। अगर नहीं बताओगे तो मैं ही बता देता हूँ ना। अरे नहीं बताता हूँ। वो क्या हुआ, कुछ दिनों पहले भगवान मुझे खुद के लिए चाय बनाने में, घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? अरे अभी ये कौन दस्तक दे रहा है? अननोन नंबर। हेलो हेलो लड़की का फोन। हेलो, इतनी जल्दी सुन लिया आपने मेरी? हेलो, कैसे हैं पोपटलाल जी? इससे मेरा नाम भी पता है? हेलो, कौन बोल रही है? मैं सीमा बोल रही हूँ। अच्छा, बोलिए सीमा जी। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आप मतलब कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? और आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं आपका सिर्फ नाम ही नहीं, आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। आप एक होनहार और वरिष्ठ युवा पत्रकार हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में काम करते हैं और आपको 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड मिल चुका है। अरे वाह! वैसे मैं ये भी जानती हूँ कि आप गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है। अरे बाप रे! क्या हुआ? अरे मेरी चाय उबल गई। आपने 1 कप चाय बनाई है या 2 कप? है? मैं ये पूछ रही हूँ, आपने 1 कप चाय बनाई है या 2 कप? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? 1 ही कप बनाया है। भाई मैं अकेले रहता हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। दूसरा कप बना भी लेता तो किसके साथ पीता? अगर आप मुझे इनवाइट करेंगे तो एक दिन मैं आपके हाथ की चाय पीने जरूर आऊंगी। सच? ये क्या कह रही हैं आप? सीमा जी, आपको अगर एतराज ना हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछिए ना। आपकी शादी हुई है या? आप भी ना, कैसे सवाल कर रहे हैं? आप शर्मा रही है, मतलब आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है? नहीं। मेरी भी नहीं हुई है। हम सब यहाँ पर अपने पैसों की टेंशन में हैं और पोपटलाल वो अपनी शादी की बात करने में लग गया। भाई पुलिस का कहना है कि पोपटलाल ने सारे डिजिटल डकैतों को पकड़वा लिया है। और ये हुआ कैसे? क्योंकि पोपटलाल ने तो पैसों की बारिश ग्रुप में इन्वेस्ट किया ही नहीं था, तो उनके बारे में उसे पता कैसे चला? भाई आपकी तरह हम भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे? और ये लड़की कौन थी जो पोपटलाल को बार बार फोन कर रही थी? भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितनी टेंशन पैसों की है, उतनी उत्सुकता ये जानने की है कि पोपटलाल उन फ्रॉड लोगों तक पहुंचा कैसे। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको कल के एपिसोड में मिलेंगे, तो कल का एपिसोड देखना भूलिएगा मत, क्योंकि कल के एपिसोड में पत्रकार पोपटलाल कुछ ऐसा करने वाला है जो आप सबके होश उड़ा देगा। तो ये क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं, मेरी भी नहीं हुई है। तभी तो आपसे बात कर रही हूँ। थैंक यू भगवान, थैंक यू। सीमा जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? और आपको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है? मैंने सोशल मीडिया पर आपके बारे में सब कुछ पढ़ा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर कोई बात छुपी रह सकती है भला? अच्छा, तो मतलब आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है? हाँ। वैसे एक बात बताऊं, मुझे जैसा जीवन साथी चाहिए था, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो हम कब मिले? बस कुछ ही दिनों में। कुछ दिनों में क्यों? आज क्यों नहीं? कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम्स हैं। एग्जाम खत्म होते ही मैं आपसे मिलूंगी। एग्जाम? हाँ, पत्रकारिता में मास्टर्स कर रही हूँ मैं, मास्टर्स इन जर्नलिज्म। अरे वाह, मतलब आप भी पत्रकार बनना चाहती है? फिर तो हमारी खूब जमेगी। दोनों साथ में मिलकर पत्रकारिता करेंगे। मुझे भी यही लगता है। चलिए अभी मैं फोन रखती हूँ। सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको जल्द ही फोन करूंगी। वैसे बार बार फोन करके मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करूंगी ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपके लिए टोटली फ्री हूँ। ओह थैंक यू, बाय। बाय, आई विल वेट फॉर योर कॉल।
and I will miss you. I'll miss you too. Bye. Bye. Thank you, भगवान. Thank you. अरे फिर क्या, अगले दिन सुबह से ही मैं उसके फोन का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका फोन ही नहीं आ रहा था. मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन लग ही नहीं रहा था. मुझे चिंता होने लगी, ये फोन क्यों नहीं लग रहा है. फिर दूसरे दिन दोपहर को जब मैं आटा गूंद रहा था तब उसका फोन आया. हेलो. पोपटलाल जी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आप हैं कहाँ? मैं कब से आपके फोन का इंतजार कर रहा हूँ, और मैं आपको फोन कर रहा हूँ तो आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है. सॉरी सॉरी पोपटलाल जी, वो क्या है ना, आपसे बात करने के बाद मैं फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ. क्यों? क्योंकि आपसे बार बार बात करने का मन करता है. वो क्या है ना, अभी कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो पढ़ाई कर रही थी, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाई. नहीं, ठीक है, पढ़ाई पहले. आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बातें तो होती रहेंगी. कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी? बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है. क्यों? क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में पढ़ाई नहीं, सिर्फ आप ही आप हैं. अच्छा. हाँ, और मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब ये एग्जाम्स खत्म हो और कब हम मिलें. मैं भी उस पल का इंतजार कर रहा हूँ. बहुत जल्द हमारा इंतजार खत्म होगा और हम किसी अच्छी जगह मिलेंगे. हाँ, आप जहाँ बोलेंगी वहां मिलेंगे. आप सिर्फ वक्त और जगह बता दीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा. जी बिल्कुल, मैं जल्दी फोन करके बताऊंगी. ठीक है. अच्छा सुनिए सीमा जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है. हाँ, पूछिए ना. देखिए, आपने अभी तक मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया है. कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अपनी एक फोटो तो भेज दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जिस सीमा जी से बात कर रहा हूँ वो दिखती कैसी है. अगर आपको मुझे देखना है तो मेरी डीपी देख लीजिए. अच्छा, ये अच्छा आइडिया है. एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा. फिर मैंने उसका फोटो देखने के लिए उसका डीपी देखा तो उसमें मेरा ही फोटो लगा हुआ था. कमाल की है ये लड़की. फिर क्या हुआ? आपने डीपी में मेरी फोटो क्यों रखी है? क्योंकि आप मेरी प्रेरणा हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में जितने भी लोग हैं उन सबको इस बात का पता हो. थैंक यू सीमा जी. आपकी बातें सुनकर आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है. मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ. सच में आपको सिर्फ एक बार देखने की बहुत इच्छा हो रही है. आप कहें तो मैं आपको वीडियो कॉल करूं? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी कुछ दिनों में हम मिलने तो वाले हैं, तब देख लेना. वैसे मेरे फोटोज अच्छे नहीं आते, लेकिन लोग कहते हैं मैं बहुत खूबसूरत हूँ. अच्छा. अच्छा, अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है. कल सुबह फोन करूंगी. कीजिए पढ़ाई कीजिए, लेकिन सुबह याद से फोन कीजिएगा, भूलिएगा मत. ओके पोपटलाल जी, बाय. थैंक यू, बाय. उस दिन मैं बहुत खुश था. तो अच्छा, मतलब इसलिए तुम उस दिन सोडा शॉप पे इतने खुश थे और तुमने सबके पैसे भरे थे? हाँ. तो फिर उस टाइम पे तुमने सीमा के बारे में क्यों नहीं बताया? अरे भाई, इतिहास गवाह है, जब जब मेरी रिश्ते की बात चली है और मैंने सबको बताई है, तब किसी न किसी वजह से मेरा रिश्ता कैंसिल हो गया. तो इस बार मैंने सोचा कि सब तय हो जाने के बाद ही बताऊंगा. सही है. पॉइंट.
पोपटलाल, मेरे मुद्दे की बात बोलो ना भाई। यहाँ पे सबके लाखों रुपए डूबे हैं और तुम अपनी लव स्टोरी सुना रहे हो। ये बताओ ना कि फ्रॉड करने वालों को तुमने पकड़ा कैसे? देखिए ना चाचा जी कैसे बात कर रहे हैं। अरे तू सही तो बोल रहा है भाई। तेरी प्रेम कथा सुनने थोड़ी खड़े हैं हम लोग। अरे तूने उन लोगों को कैसे पकड़ा वो बता ना। तेरी प्रेम कथा हम लोग बाद में आराम से सुन लेंगे। बताता हूँ। हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ। नहीं तो क्या है, टेंशन क्या है, बातें क्या हो रही है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ बताना ही नहीं। अरे तो बता रहा हूँ ना, थोड़ा इंतजार नहीं हो रहा है भिड़े से। 7.5 लाख माजे के लिए ना। बात वही जा रही है, एक 2 मिनट शांति रखना। ये बात बतानी जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। ये बात क्यों जरूरी है बतानी? फिर बीच में बोला। अरे भाई थोड़ी देर शांति रख, सब समझ में आ जाएगा कि ये बात बतानी क्यों जरूरी है। आहो शांत बसो ना। पोपटलाल, लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने बहादुरी का किस्सा लोगों को बता ही दो। बोलो भाई, तुम बोल। हाँ वांदो नहीं, आगे बोल। फिर मैं अगले दिन सुबह से सीमा जी के फोन का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों तक उनका फोन नहीं आया और मैं फोन कर रहा था तो उनका फोन लग ही नहीं रहा था। इस बात से मैं बहुत मायूस हो गया था। मेरा ऑफिस जाने का भी मन नहीं कर रहा था, रात को नींद भी नहीं आती थी। फिर मैंने महिला मंडल को देखा तो सोचा उनसे बात करूं। क्या हुआ पोपटलाल भाई, आप मायूस क्यों हैं? आप सबसे दिल की एक बात कहनी है, लेकिन अभी ये बात आप किसी को बताइएगा मत। किसी को नहीं बताएंगे। बोला तुम्हें। एक्चुअली एक सुकन्या है, उनका नाम सीमा जी है। उनसे मेरी शादी की बात चल रही थी। मतलब कुछ दिनों पहले उनसे बात शुरू हुई। उन्होंने सोशल मीडिया से मेरी सारी जानकारी ली थी। वाह, मतलब लड़की ने आपको पसंद भी कर लिया। आधी बात पक्की। हाँ, कैसे दिखती है? फोटो दिखाओ ना उसका। सच कहूँ तो अभी तक मैंने भी उनको नहीं देखा है। ओहो, बिना देखे ही पसंद कर लिया। एक्चुअली अभी तक क्या है ना, सिर्फ उनसे फोन पे बात हुई है। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको एक बार वीडियो कॉल करूं। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी भी क्या है, जब मिलेंगे तब देख लेना। तो मैंने कहा कि प्लीज अपनी फोटो भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा डीपी देख लीजिए। और मैंने जब उनका डीपी देखा तो उसमें उन्होंने मेरी फोटो लगाई है। क्या? पोपट भाई, मतलब 100% बात पक्की समझी ले हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से ना ही उनका फोन आ रहा है और मैं फोन कर रहा हूँ तो उनका फोन लग नहीं रहा है। अच्छा, क्यों? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक उन्होंने मुझसे बात करना बंद क्यों कर दिया है। पोपट भाऊजी, मैं समझ गई वो आपको फोन क्यों नहीं कर रही है। क्यों? वो आपको छेड़ रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि लड़कियों को ऐसी छोटी छोटी बातों में मस्ती करने में, छेड़खानी करने में मजा आता है। हाँ, वो तो है, इंतजार में मजा तो है। करेक्ट पोपट भाई, वो आपको तड़पा तड़पा के ये देखना चाहती है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है, शादी के पहले मैंने भी इनके साथ ऐसी मस्ती की थी। अच्छा? जब हमारी शादी तय हुई ना, तो हम लोग एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे। लेकिन एक दिन मैंने चिट्ठियां लिखना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सच कहूँ तो मुझे इनसे मिलने का मन हो रहा था। फिर क्या किया भिड़े भाई ने? वो क्या करेंगे, दूसरे ही दिन मिलने आ गए मुझे। इसीलिए पोपट भाऊजी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो आपको प्यार में तड़पा रही है। ओह अच्छा। वाह माधवी भाभी, आप जितनी स्मार्ट है उतनी दिखती नहीं है। क्या बोलता है? छेड़ रही हूँ। भगवान करे बस जल्दी से उसका फोन आ जाए।
फिर मेरी बहनों की बात मानकर मैं उनके फोन का इंतजार करने लगा। अच्छा। लेकिन उनका फोन ही नहीं आ रहा था। मैं फोन लगा रहा था, वो फोन लग नहीं रहा था। फिर मुझे चिंता होने लगी कि ये सुकन्या हाथ से निकल तो नहीं गई। कमाल है कि सीमा जी का फोन क्यों नहीं लग रहा है। ये किसका फोन है? हेलो पोपटलाल जी, मैं सीमा बोल रही हूँ। अरे सीमा जी, कहाँ हैं आप? और आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं कब से आपको फोन करने की ट्राई कर रहा था। और ये किसका नंबर है? पोपटलाल जी, मैं एग्जाम देने आई थी, ऑटो से उतर रही थी कि तभी मेरा फोन गिर गया, उसकी स्क्रीन टूट गई है, इसलिए मैं किसी और के नंबर से आपको कॉल कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो एग्जाम कब खत्म हो रही है? आज ही लास्ट पेपर है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलिए ना। मैं एग्जाम देने आई हूँ, यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर देना होता है, उसमें ओटीपी आता है, ओटीपी सबमिट करने के बाद ही ये लोग हमें एग्जाम देने देते हैं। अब मेरा फोन तो गिरकर टूट गया है, क्या मैं आपका नंबर दे सकती हूँ ताकि आप मुझे ओटीपी दें और मैं एग्जाम दे सकूं? हाँ दे दीजिए। ठीक है, तो मैं अभी आपका नंबर एंटर करती हूँ। ओके, कीजिए कीजिए, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। थैंक यू सो मच। पत्रकार पोपटलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? कल ही तुमने आर्टिकल लिखा है कि किसी को भी ऐसे ओटीपी नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितना भी गहरा दोस्त क्यों ना हो। और सीमा जी को तो मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ, आज तक मिला नहीं हूँ, मैं खुद इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? हेलो पोपटलाल जी, हेलो पोपटलाल जी। हेलो हेलो सीमा जी, तो आपकी आवाज ठीक से यहाँ सुनाई नहीं दे रही है, लगता है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। मैं बाहर जाकर नेटवर्क में आकर आपको ओटीपी देता हूँ। ओके, बट जल्दी देना ओटीपी, वरना मैं एग्जाम में लेट हो जाऊंगी और फिर हम मिल नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, बाय। अब खेल शुरू हो गया था। कुंवारे पोपटलाल की जगह पत्रकार पोपटलाल जाग गया था। जिस तरह सीमा जी प्यार से बात कर रही थी और मुझसे ओटीपी मांग रही थी, मुझे शक हुआ कि पक्का कोई गड़बड़। और अपना शक दूर करने के लिए मैंने अपने हैकर दोस्त को फोन किया और उसे मिलने के लिए मैं उसके ऑफिस निकल गया। अरे पोपटलाल जी, पोपट भाई, क्या हुआ पोपट भाई जी, उस लड़की से बात हुई? अरे हाँ बताइए ना। हाँ हुई, लेकिन लग नहीं रहा कि बात बनेगी। वो सब मैं आकर बताता हूँ, मुझे अभी अर्जेंटली रिपोर्टिंग के लिए जाना है। पोपट भाई, मुझे आपको पैसों की बारिश नाम के ग्रुप के बारे में बताना है। अंजलि भाभी, मैं लौट कर आऊँ, फिर आप आराम से बताइएगा, अभी प्लीज मुझे जाने दीजिए। चलिए बाय 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 बाय। अरे पोपटलाल, रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? देखो, मैं गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ, मेरे घर चलो, बस नाश्ता करके फिर जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। आतिफ भाई, अर्जेंट रिपोर्टिंग के लिए निकलना है, आप नाश्ता कर लीजिए। बाय बाय बाय। अरे पोपटलाल, गर्मा गर्म समोसे। फिर मैं अपने हैकर दोस्त के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। पोपट भाई, अगर हमें उस लड़की को पकड़ना है तो हमें उसे ओटीपी देना पड़ेगा। अरे पर ओटीपी दूंगा तो मेरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। डोंट वरी पोपट भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। सबसे पहले आप अपने बैंक में फोन कीजिए और इन्फॉर्म कर दीजिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन ना करे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। बैंक में इन्फॉर्म कर देता हूँ। और फिर मैंने अपने बैंक में फोन करके कह दिया कि कोई भी ट्रांजैक्शन ना करे। थैंक यू। अब आप उसे ओटीपी दे दीजिए और हाँ, तब तक बात करते रहना जब तक मैं यहाँ से लोकेशन ना ट्रैक कर लूं। ठीक है। हेलो। सबको लगता है कि लड़की देखते ही पत्रकार पोपटलाल के मन में शादी की शहनाई बजने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जाबाज पत्रकार पोपटलाल ने साबित कर दिया कि उनके रग रग में सिर्फ शादी की रट नहीं, बल्कि गुनहगारों को पकड़ने का जुनून भी है। उस लड़की ने पोपटलाल से ओटीपी लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल ने फ्रॉड के खतरे की घंटी सुन ली और फिर पत्रकार पोपटलाल ने अपने प्यार भरे दिल को स्विच ऑफ कर दिया और पत्रकार के दिमाग को स्विच ऑन कर दिया और तुरंत अपने हैकर फ्रेंड के पास पहुंच गए। दर्शकों, हम सबको सतर्क रहना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में अपनी निजी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे कि ओटीपी,
डेबिट कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स शेयर नहीं करने चाहिए। दर्शकों जरा सोचिए क्या होगा जब पोपटलाल को यह पता चलेगा कि सीमा दुल्हन के फेस में दगाबाज है, डिजिटल डकैत है। अब तो वो उसकी दुनिया हिला ही देगा। लेकिन इन फ्रॉड्स को पकड़ना आसान नहीं होता। ये लोग हजारों किलोमीटर दूर या फिर किसी दूसरे देश में बैठकर ये फ्रॉड करते हैं। अब देखना यह है कि पत्रकार पोपटलाल फ्रॉड सीमा को कैसे पकड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फ्रॉड सीमा का हमारे फ्रॉड के साथ क्या कनेक्शन है। जी हाँ, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो। हाँ बोलिए पोपटलाल जी। सीमा जी, मैं नेटवर्क जोन में आ गया हूँ। आप मेरा नंबर डाल दीजिए, मैं ओटीपी आएगा तो आपको दे दूंगा। ओके। आया? एक मैसेज आया है पर खुल नहीं रहा है। खुल गया, खुल गया, खुल गया। प्लीज जल्दी दीजिए वरना ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, देता हूँ, देता हूँ। 583902। अच्छा पोपटलाल जी, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी एग्जाम के बाद। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, ये तो बताइए कि आपकी एग्जाम कितने बजे खत्म होगी? बस 3 घंटे में एग्जाम खत्म हो जाएगी। मैं रखती हूँ फोन। हाँ? अरे अरे सुनिए सुनिए सीमा जी, आपने एग्जाम की तैयारी तो अच्छे से की है ना? यस यस, बहुत अच्छे से की है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब जल्दी से उसका लोकेशन बताओ। ये तो धूमतारा गांव का लोकेशन दिखा रहा है। धूमतारा? हाँ, ये यहाँ से अराउंड 1500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। पर सीमा ने तो कहा था कि वो मुंबई में और एग्जाम देने जा रही है। पोपट भाई, ये लड़की पक्का फ्रॉड है, लूटने ही आई है आपको। अच्छा, मैं प्यार के बदले में प्यार और वार के बदले में तलवार निकालना जानता हूं। अब ये नहीं, मैं उसे फंसाऊंगा। तो मुझे उसका लोकेशन दो कि पत्रकार पोपटलाल उसका पर्दाफाश करेगा। फिर मुझे फोन आया और उसने कहा कि एग्जाम के बाद उसे अपने मम्मी पापा से मिलने अर्जेंट जाना पड़ेगा, तो वो वापस आकर मुझसे मिलेगी। ओ, तो उसने ऐसी चालाकी की। और फिर मैं धूमतारा गांव के लिए निकल गया और किसी को मुझ पर शक न हो इसलिए मैं भेष बदल कर गया। जैसे दमन में मैं एक बुजुर्ग इंसान राजामणि बना था ना, वैसे यहां पर मैं सपेरा बनकर गया। जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि 2 लोग वहां बैठकर गांव में आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे थे। लगता है ये 2 लोग गांव के बाहर बैठकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे हैं। ओ चाचा, कहाँ से हो? कहाँ जा रहे हो? मुझे पता था कि यहाँ पर मुझे रोका जाएगा, इसीलिए पूरी तैयारी करके आया हूँ बेटा। अरे चाचा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? ना कर कोई शोर शराबा, सच बोलता है ये बाबा। क्या? गांव में जा रहा हूँ बच्चा। क्यों? क्या काम है? मैं सपेरा हूँ,
मेरा सांप खो गया है, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। सांप? हाँ, बड़ा नटखट है। नई जगह देखी नहीं कि सरक कर बाहर निकल आता है और घूमने निकल जाता है। पक्का यहाँ गांव में किसी के घर में घुस गया होगा। सच कह रहा हूँ बच्चा, जहरीला सांप है। 5 फुट ऊंचा उड़कर किसी को भी डस सकता है। आप बात कर रहे हो चाचा? ना कर कोई शोर शराबा, सच कहता है ये बाबा। सांप ने किसी को काट लिया तो खेल खत्म हो जाएगा। अरे तो जाओ पकड़ो उसको, जाओ। थैंक यू। 1 मिनट चाचा। थैंक यू। सांप के खेल दिखाने बरसों से शहर शहर घूम रहा हूँ। थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ली है। सॉरी, थैंक यू। यू आर अंडर अरेस्ट। हैंड्स अप। और ये छाता लेकर क्यों आए हो? आजकल कभी भी धूप निकलती है, कभी भी बारिश आ जाती है। सांप भीग गया तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी से सांप पकड़ो और निकल जाओ। थैंक यू, शुक्रिया। गांव के बीचों बीच जाकर मैंने देखा कि गांव में हर जगह छोटे छोटे घर थे। सांप ढूंढने के बहाने मैं अलग अलग घर में झांक कर देखने लगा और अपनी तहकीकात शुरू कर दी। सर आपके कार्ड पे जो एक 16 डिजिट का नंबर वो बता दीजिए तो। हाँ सर, आपके कार्ड के पीछे ना CVV नंबर होगा 3 डिजिट का, वो बता दीजिए सर। सर आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो बता दीजिए, आपका अकाउंट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। यस सर, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा सर। आपका दिन शुभ हो। चलो चलो बॉस को बताते। फिर आखिरकार मुझे वो घर दिख गया जहां से ये स्कैम ऑपरेट हो रहा था। सर हम लोग लेना देना बैंक की तरफ से बोल रहे हैं। सर आपके मोबाइल पे एक लिंक आया। बैंक में आपका KYC अपडेट करने के लिए आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा। 50,000 रुपए लगे। सर आपको 35 से 40,000 की जॉब दिलवाएंगे। बस रजिस्ट्रेशन के लिए जो OTP आया है आपके मोबाइल पे एक लिंक आई होगी, तो उस लिंक को क्लिक कीजिए। पर यहाँ तो कमाल का स्कैम चल रहा है। इतने सारे सिम कार्ड। जरूर ये लोग अलग अलग नंबर से लोगों को फोन करके ये स्कैम कर रहे हैं। देश के मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करो। वो लोग इन पे वोट करते हैं। पैसों की बारिश ग्रुप में ऐड करो। पैसों की बारिश ग्रुप, ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। यस बॉस, हम भी वही कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो बम्पर इन्वेस्टमेंट की लिंक भी भेज दी है और मिनिमम 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है। बहुत सारे लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट कर भी दी है। अरे गुड। बेचारे मासूम लोगों को फंसाते हैं। मैं इन डिजिटल डकैतों को छोड़ूंगा नहीं। इनका पर्दा फाश करके रहूंगा। अरे कितना अच्छा लगता है, न कहीं आना न कहीं जाना, वो बड़ी आसानी से इंटरनेट के जरिए खूब सारा पैसा कमाना और लोगों को चूना लगाना। और पुलिस तो हमारे तक कभी पहुंच भी नहीं सकती है। अरे पुलिस तो हमें सपने में भी नहीं पकड़ सकती। अब बहुत हो गया। ये पत्रकार पोपटलाल तुम लोगों तक पहुंच गया है। बहुत जल्द पुलिस भी तुम तक पहुंच जाएगी। ओ चाचा, क्या हुआ? मिला? मिला। तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ निकलो अभी। मिला मतलब दिखा, पकड़ना बाकी है। मैंने कहा ना
बड़ा नटखट है, फिर कहीं सरक कर चला गया। अच्छा अच्छा ठीक है, पकड़ के निकल जाना फटाफट। हाँ 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 हाँ। वो क्या है ना, मैं एग्जाम देने आई थी और मेरा फोन गुम गया है। मैं एग्जाम देने आई हूँ, यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर देना होता है, उसमें ओटीपी आता है। ओटीपी सबमिट करने के बाद ये लोग हमें एग्जाम देने देते हैं। अब मेरा फोन तो गिरकर टूट गया है। आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, वो आप मुझे देंगे प्लीज, वरना मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, ये है वो सीमा जी जो पत्रकार पोपटलाल को बेवकूफ बना रही थी। अब दिखाता हूँ कि पत्रकार पोपटलाल क्या चीज है। मुझे एग्जाम के लिए लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी ओटीपी दीजिए। आ गया, थैंक यू। ओ चाचा, यहाँ क्या कर रहे हो? सांप सांप ढूंढ रहा हूँ। सांप? तो ढूंढ क्या रहे हो? ये बीन बजाओ, खुद ब खुद आ जाएगा बाहर। बीन बजाओ, बीन। कोशिश करता हूँ। क्या हुआ चाचा, रुक क्यों गए? क्या है ना, ये धुन सुनकर यहाँ जितने सारे सांप हैं सब बाहर आ जाएंगे। चलेगा आपको? नहीं 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 नहीं। चलता हूँ बेटी। हाँ। नमस्ते। हाँ हाँ, जाइए जाइए, जल्दी जल्दी ढूंढ लीजिए अपने सांप को। ए, कौन है तू? और इधर क्या कर रहा है तू? अच्छा, सांप सांप सांप, मेरा सांप खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे उल्लू समझ रहा है क्या? नहीं नहीं बॉस, ये सच बोल रहा है, सच में ये सपेरा है। इसका सांप खो गया है ना, तो वही ढूंढ रहा है। मुझे कोई अंदर आने नहीं दे रहा है, तो मैंने सोचा यहीं से देख लूं, सांप दिख जाए तो, पर दिख ही नहीं रहा है। तो अभी नहीं दिखा ना, चल अब निकल निकल। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए। तुम लोग किसी को भी अंदर आने देते हो? साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अब आएगा मजा। मिडिल क्लास और गरीब लोगों को फंसाने वाले डिजिटल डकैतों। अब देखो ये पत्रकार पोपटलाल कैसे आप लोगों की दुनिया हिलाता है। पकड़ो ऐश करो सबको, पकड़ो। फिर मैंने नाग देवता का मन में स्मरण किया और उन्होंने मेरी मदद की। उन्हीं की कृपा से वो सारे गुनहगार पकड़े गए। अच्छा उल्लू बनाया, ये सांप पकड़ने नहीं हमें पकड़ने आया था। हाँ सीमा जी, आपने मुझे तो पहचान ही लिया होगा। पत्रकार पोपटलाल जी। लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? आपकी सुमधुर आवाज सुनकर। ओह नो। सीमा जी सॉरी,
आप मुझे फंसाने चली थी लेकिन खुद फंस गई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप लोगों के पास हमारी सारी डिटेल्स कहां से आती? हम लोगों के सोशल मीडिया से ये लोग सारी जानकारी ले लेते हैं। फोटोज और फोन नंबर से हमारी फैमिली बैकग्राउंड का पता चल जाता है और इसका इस्तेमाल करके ये लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। सीमा जी, ये कोई ऐसा वैसा पत्रकार नहीं है। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल है। आपने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी और इस तरफ धूम तारा के सारे डिजिटल डकैत पकड़े गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश मेरे शेर, वो अपनी चतुराई से कर दिया स्कैमर को ढेर। ये तो होना ही था। हमेशा की तरह इस बार भी गोकुलधाम वाले ने ही केस सॉल्व कर दिया। नहीं पांडे जी, मैंने तो पत्रकार होने के नाते सिर्फ जानकारी दी। पकड़ा तो पुलिस और साइबर क्राइम वालों ने। पोपटलाल जी, मुंबई पुलिस आपकी आभारी है। अब समझा भिड़े, वो बात बतानी क्यों जरूरी थी? नहीं, समझ गया, वाकई जरूरी थी, करेक्ट है। इन फ्रॉड लोगों ने आप जैसे कई लोगों को फंसाया है, लेकिन पोपटलाल की अलर्टनेस और हिम्मत ने आप जैसे कई मासूम लोगों के पैसे बचा लिए। और एक बहुत ही जरूरी बात, जब भी आपके साथ या आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो तो साइबर डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पर फोन करें। साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन का नंबर है 1930। याद रहे, 1930 पर तुरंत कॉल करें। यह नंबर 24 घंटे अवेलेबल है। आप इस नंबर पर कभी भी फोन करके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। हम आपकी सेवा में उपलब्ध रहें। और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त I4C को भी फॉलो कीजिए। गोकुलधाम सोसाइटी से धुआंधार पत्रकार पोपटलाल यंसा। पोपट भाऊजी, पोपट भाऊजी। पोपट भाई, आज आपने हम बहनों की लाज रखी। पोपट भाई, प्राउड ऑफ यू। ओए मेरे पप्पू, मेरे यारा, तू ग्रेट है। सही बात है पोपटलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। आज से आपको कौन सी भी सब्जी चाहिए ना, उस पे 20% डिस्काउंट। सुनीता, सब्जी नहीं, सब्जी बनाने वाली चाहिए घर पे। वो भी मिलेगी। हाँ, मिलेगी। पोपट बेटा, तूने सिर्फ गोकुलधाम परिवार के लिए नहीं बल्कि देश विदेश की जनता के लिए अच्छा काम किया है। बिल्कुल। ओए मेरा दिल तो कर रहा है कि तुझे एक और सोने का कौवा दे दूं, एक और गोल्डन क्रो अवार्ड। अरे देख ले भाई, सोना आजकल बहुत महंगा है। कोई बात नहीं पोपटलाल, सोने का पानी चढ़ा कर दे देंगे। नहीं आतिफ भाई, उसकी जरूरत नहीं है। मेरा गोकुलधाम परिवार खुश तो मैं खुश। अगर आप लोगों को सच में मेरे लिए कुछ करना है ना, तो मेरे लिए एक सुकन्या ढूंढिए। अरे पोपटलाल, अब तो कोई भी कन्या तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। तुम तो हीरो हो, हीरो। पोपटलाल, तुमने वाकई बढ़िया काम किया, लेकिन दोस्त एक बात पूछती थी, हम सबके पैसे वापस तो मिल जाएंगे ना? सबके पैसे मिल तो जाएंगे ना? बताइए ना, जो पैसा मिल जाएंगे ना पोपट भाई। अरे वाह वाह वाह, पत्रकार पोपटलाल ने तो कमाल कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पैसों का क्या? भाई हकीकत तो यह है कि अगर एक बार साइबर क्राइम में पैसे चले गए तो उनका आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्या होगा? हमारे बहादुर पत्रकार पोपटलाल ने जान की बाजी लगाकर डिजिटल डकैतों का पर्दाफाश करके उन्हें पकड़वा तो लिया, लेकिन हमारे पैसे वो तो अब तक वापस नहीं आए। क्या हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे
क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पुलिस मुजरिम को तो पकड़ लेती है लेकिन माल बरामद नहीं कर पाती। क्या लगता है कि यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा? अगर ऐसा ही हुआ ना तो हमें हमारे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। और आप तो जानते हैं कि हम सब ने अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कर दी थी और मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बचत ही सब कुछ होती है। अब हमें हमारे पैसे वापस मिलते हैं या कहानी में आता है कोई नया ट्विस्ट, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.